बच्चों स्वागत है आप सभी लोगों का। देखिए आज आपका विज्ञान का पेपर 824 जीओ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न पत्र है। क्या आपका उत्तर सही है, कितना आपने सही किया है, सब कुछ पूरा एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो देख लीजिए सारे पेपर यहाँ पर क्वेश्चन आपका यही आया है, पूरा चेक कर लीजिएगा। सब रियल है ना, सब कुछ यहाँ पर ओरिजिनल पेपर है और सारे क्वेश्चन आपके देखिए सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। और बाकी जितने भी सारे क्वेश्चन हैं जैसे मल्टीपल चॉइस जो आपको एमआर बेस्ड क्वेश्चन है, और ये जो लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय यानी वर्णनात्मक जो प्रश्न है खंड ब के, वो भी सब मिला लीजिए। ये सारे प्रश्न न्यूमेरिकल प्रश्न सब कुछ क्वेश्चन आपका सॉल्यूशन कराया जाएगा। पहले आप सब क्वेश्चन देख लीजिए, यही सारे क्वेश्चन पेपर आपके आए हुए हैं, ठीक। और यहाँ से आपका है, ये आपका क्वेश्चन दिया गया है, सब सेक्शन 2 है, ठीक है। और नेक्स्ट आपका ये है आपका उपभाग 3 यानी सब सेक्शन 3 है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, हार्मोन्स क्या है मानव की अंतर्स्रावी ग्रंथियों द्वारा। ये सारे प्रश्न हैं, ठीक है। कॉलम ए और कॉलम बी सब यहाँ तक चेक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्या इसका एक्सप्लेनेशन है, आपका कितना आपका आंसर सही है। चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है कि किसी पेंसिल को जल में सीधा नीचे डुबोते हैं तो उसका जल में डूबा हुआ भाग बाहर की तुलना में छोटा दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? घर्षण है या अपवर्तन है या परावर्तन है या पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण है, क्या है बताइए। ये आपका जो है ये घर्षण है, सॉरी यहाँ पर ये आपका अपवर्तन है, क्योंकि जब भी जल में डुबोया जाता है तो बाहर की तुलना में ये छोटा दिखाई देता है, तो यह अपवर्तन के कारण होता है। पहले का बी यानी आपका उत्तर यह सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है का कि देखिए क्या है कि जब कोई व्यक्ति एक दर्पण में अपना चेहरा देखता है तो आकार में चेहरा बड़ा दिखाई देता है, तो दर्पण क्या है? समतल दर्पण, जुत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका उत्तर देखिए। तो जब भी कोई व्यक्ति एक दर्पण में अपना चेहरा देखता है तो उसका आकार में चेहरा बड़ा दिखाई देता है, तो कैसा होगा उसका? समतल दर्पण होगा, उत्तल होगा, अवतल, क्या होगा इसका उत्तर देखिए। ये आपका जो है वो अवतल दर्पण होगा, याद रखिएगा। ये बड़ा हम जब चेहरा दिखाई देता है तो ये अवतल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए कि दूरदृष्टि दोष से पीड़ित जो है एक व्यक्ति को सही दृष्टि के लिए किस लेंस का उपयोग करना होगा? ऑप्शन है यहाँ पर समतला अवतल, यहाँ पर वन लेंस है, या उत्तल लेंस है, या अवतल लेंस है, या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका उत्तर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यह आपका है उत्तल लेंस है, ऑप्शन बी जो है वो आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म से गुजरने के बाद श्वेत प्रकाश की किरण विक्षेपित होकर अपने सभी अवयवी रंगों में विभाजित हो जाती है, तो किस रंग की किरण में सबसे कम विचलन होगा? ऑप्शन है लाल है, पीला है, हरा है, या बैंगनी। क्या होगा इसका उत्तर देखिए, ये आपका लाल होगा, क्योंकि जो प्रिज्म से गुजरने वाला श्वेत प्रकाश की किरण होती है वो विक्षेपित होकर हमारा लाल में बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पांचवा कि कई प्रतिरोधों के विभिन्न समायोजनों में से किस समायोजन से सबसे कम प्रतिरोध प्राप्त होगा? ऑप्शन है संयुक्त समायोजन से, समानांतर समायोजन से, या श्रेणी क्रम समायोजन से, या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका उत्तर देखिए, ये आपका समानांतर समायोजन से यानी ऑप्शन बी जो है वो आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है आपका कि मेनी रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन वेरियस कॉम्बिनेशंस फॉर विच कॉम्बिनेशंस विल द रेजिस्टेंस, अरे मैं तो इंग्लिश पढ़ रहा हूँ, हिंदी भी पढ़ना है ना। किसी विद्युत धारावाही चालक के सिरों के बीच स्थित विभवांतर ज्ञात करने के लिए किस यंत्र की आवश्यकता होगी? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यानी जब विद्युत धारा चालक में सिरों के बीच अगर विभवांतर ज्ञात करना है, देखिए सारे प्रश्न पढ़ाए हुए आए हुए हैं, सब पढ़ाया जा चुका है। तो क्या है, वॉट मीटर होता है, वोल्ट मीटर होता है, या मीटर होता है, या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका उत्तर देखिए, ये आपका वोल्ट मीटर होता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी जो है वो आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी विद्युत धारावाही चालक के चारों ओर उत्पन्न होने वाले चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का सहयोग लेना होगा? ऑप्शन है ओम का नियम, दाहिने हाथ के अंगुष्ठ का नियम, या फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, या फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। क्या होगा इसका उत्तर देखिए, ये आपका है दाहिने हाथ के अंगुष्ठ का नियम होता है। याद रखिएगा कि धारावाही चालक के चारों ओर उत्पन्न वाले चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, तो याद रखिए ऑप्शन बी जो है वो आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है कि एथेनॉल में उपस्थित क्रियात्मक समूह है, क्या है? CHO, OH, COOH, या CO। देखिए एथेनॉल में OH ही हमारा होता है क्रियात्मक समूह, यहाँ सिंगल बॉन्ड यहाँ बना देंगे हम इसको, ऑप्शन बी जो है वो आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 9 है, यहाँ पर देखिए क्या है
कि जब असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों का यहाँ पर निलिकॉल या पैलेडियम जो है वो उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण किया जाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ऑप्शन है प्रतिस्थापन, हाइड्रोजनीकरण या ऑक्सीकरण या सैपोनिफिकेशन। ऑप्शन क्या होगा देखिए, इसका उत्तर होगा आपका 9 का बी है हाइड्रोजनीकरण। ऑप्शन बी है जो वो आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बन का कौन सा एलोट्रोप फुटबॉल जैसी संरचना रखता है। हीरा, ग्रेफाइट, बकमिंस्टर, फुलेरीन या कोयला। क्या होगा इसका उत्तर देखिए, ये आपका जो है बकमिंस्टर फुलेरीन जो है C60 हम इसे कहते हैं। याद रखिए क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन सी है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि लौह और भाप की अभिक्रिया का संतुलित समीकरण कौन सा है। लौह और भाप की अभिक्रिया का तो क्या होगा देखिए आपका है, इसमें से हमें यहाँ पर समीकरण का बैलेंस हमें पूछा गया है। तो ये आपका देखिए है यहाँ पर फेरस यहाँ पर लिया गया है और जल के साथ मिला दिया गया है तो एल्यूमिनेट आपका बना है। तो ऑप्शन नंबर है ना यहाँ से फेरस ऑक्साइड, यहाँ ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि विच ऑफ द, सॉरी ये तब इंग्लिश वाला था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, जब प्लास्टर ऑफ पेरिस है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला है ये, को जल के साथ यदि मिलाया जाता है तो यह पुनः जिप्सम बन जाता है। तो यह किस प्रकार का परिवर्तन होता है। ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया या ऊष्माक्षेपी भौतिक परिवर्तन या उत्क्रमणीय ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया या अनुत्क्रमणीय ऊष्माक्षोषी अभिक्रिया। क्या होगा इसका उत्तर देखिए, ये आपका है ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि लोहे को जंग लगने से बचाने की प्रक्रिया गैल्वेनाइजेशन कहलाती है। इनमें क्या दी, क्लास 8 का सवाल पूछा गया है कि लोहे में जब जंग लगती है तो उसमें परत हमें चढ़ानी पड़ती है, कौन सा। लोहे पर क्रोमियम की परत या लोहे पर आपका जस्ता की परत चढ़ाना या तांबे पर टीन की परत या एल्युमिनियम पर निकेल की परत। देखिए यहाँ पर 13 का जो है वो आपका बी जो है लोहे की जस्ते की परत चढ़ाया जाता है, लेकिन किसी किसी बुक में आपका क्रोमियम भी होता है। तो ठीक है, यहाँ ऑप्शन बी जो है वो आप इसको सही कर लोगे। और किसी बच्चे ने ए भी लगाया है तो वो भी सही हो सके, क्योंकि क्रोमियम का परत होता है उसमें, ठीक है, क्रोमियम होता है और कुछ प्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए क्या है आपका। नेक्स्ट है यहाँ पर 14, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। अमाशय और बृहद्रांत्र या क्षुद्रांत्र या यकृत। क्या होगा इसका उत्तर देखिए 14 का, इसका उत्तर क्या होगा। ऑप्शन अमाशय, बृहदांत्र, झांव क्या होगा इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी जो है क्षुद्रांत्र सही है। क्वेश्चन नंबर 14 का सी आपका यह उत्तर है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है आपका कि पौधों में जाइलम का मुख्य कार्य क्या होता है। देखिए सब सारे प्रश्न पढ़ाए गए हैं, सब पढ़ाई गया प्रश्न आया है। तो भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण होता है या वाष्पोषण क्रिया में सहयोग करना होता है या जल व खनिज पदार्थों का परिवहन होता है या पौधों की वृद्धि में सहायता करना होता है। याद रखिएगा ये जल व खनिज पदार्थों का परिवहन होता है। ऑप्शन सी जो है वो आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए आपका 16 है, पौधों में साइटोकाइनिन हार्मोन का मुख्य कार्य क्या होता है। कोशिका विभाजन को प्रेरित करना या पादप वृद्धि का संदमन रोकना या शीर्ष भाग की वृद्धि को प्रेरित करना या पुष्पन में सहायता करना। क्या होगा इसका उत्तर देखिए, कोशिका विभाजन को प्रेरित करना। ऑप्शन ए जो है वो आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 17, निम्न में से कौन लैंगिक संचरण रोग नहीं है। ऑप्शन है हैजा, सिफिलिस, गोनेरिया या इनमें से सभी। क्या होगा इसका उत्तर देखिए आपका, ये आपका है हैजा। इसमें लैंगिक संचरण रोग ये नहीं होता है, हैजा तो किसी भी कभी भी हो सकता है आपको। तो यहाँ पे 17 का ए सो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, पुनरुद्भवन क्रिया होती है किसमें होती है, ब्रायोफिलम में या प्लाज्मोडियम में या राइजोपस में या प्लेनेरियम में। किसमें होगा देखिए इसका उत्तर आपका जो है वो प्लेनेरियम में होगा। ऑप्शन डी जो है वो आपका सही है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लीजिए आपका यहाँ पर, मानव की विभिन्न अनैच्छिक क्रियाएं जैसे मुंह में लार का आना मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित होती है। जो मुंह में लार आ रहा है वो मस्तिष्क कौन सा भाग है, तो मध्य मस्तिष्क या अग्र मस्तिष्क या मेडुला या हाइपोथैलेमस। क्या होगा इसका उत्तर देखिए आपका है मेडुला। क्या है मेडुला, ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20, निम्न आहार श्रृंखला में से कौन घास के मैदान के परितंत्र से संबंधित है। ऑप्शन है वृक्ष, हिरण,
बाघ या पादप प्लवक, कीड़े मछली, सारस या घास, टिड्डा मेढक, सर्पबाज या इनमें से सभी। इसमें श्रृंखला में से कौन घास के मैदान से संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। अगर घास है तो टिड्डा होगा, अगर टिड्डा है तो मेढक खाएगा उसको, मेढक को कौन खाएगा? सांप खाएगा, सांप को कौन खाएगा? बाज खाएगा। तो जो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जिस बच्चे ने डी लगाया वो गलत है, वो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। ठीक है, ये आप इस तरह से पूरा इसको तैयार कर लीजिए। ये आपका है, आपका जिन बच्चों ने अगर किया होगा आपको सही होगा। तो OMR बेस्ड जो सवाल है 20 में से 20 आपके नंबर पक्के हैं। और अब पता नहीं क्यों एलसीएम निकाला है साइंस के विज्ञान, अच्छा उसमें होगा ना, हाँ न्यूमेरिकल क्वेश्चन में। तो याद रखिएगा, सब सेक्शंस के सवाल देख लीजिएगा और इसका भी एक्सप्लेनेशन आपको बाद में नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। और इसके जितने भी देखिए पेपर के सॉल्यूशन कराए गए हैं सबसे पहले आपको इसी चैनल पर देखने को मिले हैं। और जितने भी 11, 12, 9 जितने भी सारे सब्जेक्ट हैं आपको इस चैनल पर देखने को मिला है। अपने फ्रेंड्स को भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो ठीक है प्यारे बच्चों, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।